पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय लालू जी ने अगर बात किया है तो हम आदर करते हैं ऐसी भावनाओं का, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने क्यों नहीं कहा जल्द से जल्द ममता की सरकार को खत्म किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कल छात्रा के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की घटना घटी उस पर ममता बनर्जी जी सड़कों पे अपना विरोध जता रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वाले निधि सिंह के साथ। देखिए जिस तरह से बिहारी छात्रों को लेकर के अभी सियासत तेज पकड़ लिया है। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में बिहारी छात्रों के साथ हुए दुष्प्रभाव और उनके साथ मारपीट को लेकर आज लोजपा के कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पुतले को दहन किया जा रहा है और ममता बनर्जी से इस्तीफा की लगातार मांग किया जा रहा है। तो आइए यहाँ पे मौजूद हम कई लोगों से बातचीत करेंगे जो पुतला दहन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरकार में बिहारियों के साथ इस तरह का ये पहला हमारा देश का दुर्भाग्य है और पहला मैं ममता को नहीं, मैं अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को मैं ये बात से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आए दिन बंगाल में घटनाएं घटती हुई आई है और हमारे मोदी जी सारा स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आए और हमारा अमित शाह और हमारे रक्षा मंत्री, हमारा एक ही मांग है, प्रधानमंत्री जी से मांग है, जल्द से जल्द ममता की सरकार को ख़त्म किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ये सारा जितने भी घटनाएं हो रही है बंगाल के अंदर में वो उसकी एक ही जिम्मेवार व्यक्ति है, वो है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी हमारे पूरे हिंदुस्तान का नाको चना चबा के रख चुकी है। इसके लिए अगर ये लोग अगर स्टेप नहीं उठाएंगे तो हम लोग बिहार के वासी जो है इसके एंगेस्ट में जो है कि हम लोग अपना एक रणनीति तय करेंगे जिसकी लड़ाई आगे तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बंगाल में जिस तरह से गुवाहाटी में घटना हुई, बिहारी को क्या कहिए? देखिए, सत्ता का इकबाल पूरे पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुका है। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, अपराधी बेलगाम हैं और मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में बिहारी पूछकर कि क्या तुम बिहारी हो, जैसे ही वो बिहारी कहता है उस पर वार शुरू हो जाता है। क्या बिहारी होना अपराध है या बिहार के छात्रों का परीक्षा देना पश्चिम बंगाल में अपराध है? तो लालू जी बात किए ममता बनर्जी से, हम आभार व्यक्त करते हैं ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय लालू जी ने अगर बात किया है तो हम आदर करते हैं ऐसी भावनाओं का, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने क्यों नहीं कहा? युवा है, छात्र हैं, छात्रों का दर्द वो समझ सकते हैं। देखा जाए तो बिहार में लगातार बिहारी लोग को कभी राजस्थान में, कभी मुंबई में, कभी कर्नाटक में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस तरह की निंदनीय घटनाओं की कड़े शब्दों में प्रतिकार करती है और जब जब छात्रों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार की घटना को अंजाम दिया जाएगा हम इसी तरह विरोध जताएंगे। चिराग पासवान लगातार बिहारी का नारा लेते हैं। बिल्कुल, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमारा विजन है। इसलिए हम लोग आज बिहारियों पर जब अत्याचार की घटना को सुना तो यहाँ देखिए हम लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। बिहार के छात्रों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के महिलाओं के साथ, बिहार की बच्चियों के साथ कोई दुर्व्यवहार कहीं भी होगा तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक कदम आगे निकल के विरोध करने को तैयार है और कई इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, क्या बात करेंगे अमित शाह जी से? बिल्कुल बात होगी और उन्होंने कल ही एक्स पर अपना पोस्ट करके कड़ी आपत्ति दर्ज की है इस घटना पर। बंगाल में हम देख रहे हैं अभी हाल के दिनों में एक बिहार मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की घटना घटी उस पर ममता बनर्जी जी सड़कों पे अपना विरोध जता रही थी। अरे भाई, अपने ही सरकार के मुखिया है आप, सत्ता शासन प्रशासन आपके हाथ में है, किससे आप गुहार कर रही हैं? यह छलावा किससे कर रहे हैं? कल बिहारी पूछने के बाद इन बिहारी छात्रों के साथ मारपीट को की जो घटना को अंजाम दिया गया वो बेहद निंदनीय है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात से क्यों ना समझा जाए कि पश्चिम बंगाल में सत्ता का इकबाल खत्म हो गया शासन प्रशासन से। शासन प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति बनी हुई है और अब इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ममता दीदी की सरकार का अब वहाँ नैतिकता के आधार पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, यहाँ तो डोमिसाइल दिया जा रहा है ना भाई। बाहर के लोगों को भी हम लोग स्वागत करते हैं। बिहार में देखिए अतिथि देवो भव समझा जाता है। इसी वैशाली में, बोधगया में देखते हैं करोड़ों टूरिस्ट आते हैं साल में। हाँ, यहाँ कहाँ घटना घटती है? यहाँ हम लोग उसको भगवान समझते हैं, हम लोग देवता तुल्य समझते हैं अतिथियों को, और वहाँ अतिथियों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और खासकर इस बात को पूछते हुए कि क्या आप बिहार से आए हो, जब वो बच्चा कहता है कि हाँ बिहार से हैं, बिहारी हैं, तो उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है।